यस, हाय टू ऑल एंड वेलकम बैक टू दी स्ट्राइक सीरीज। और आज के इस एपिसोड में हम लोग करने वाले हैं जेनेटिक्स। अब नाउ जेनेटिक्स इज अ चैप्टर जो कि बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा कठिन लगता है, लेकिन आज हम बहुत ही एक सिंप्लीफाइड वे में चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होंगे। सिर्फ इन केस इफ यू जस्ट डोंट नो मी, आई एम प्रणय मिश्रा, फाउंडर क्लैरिफाई नॉलेज, एंड yes you can just follow me on Instagram. Pranay Mishra CK is my handle, and yes, again telling that clarifyknowledge.in is also available on Instagram, so you can also follow the official page of Clarify Knowledge on Instagram, which is clarifyknowledge.in. Going forward, I must tell you that if you are not using Clarify Knowledge app in your preparations, तो मैं यार अपनी पूरी प्रिपरेशन में जो ना बहुत ही ज़्यादा पीछे हो। कैसे? क्योंकि मैं तुमको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर तुमको जो ना बेस्ट कंटेंट तुम्हारी फिंगर टिप्स पर अवेलेबल होता है, और ये तुम्हारा एक प्रीमियम कंटेंट होता है विद नो एड्स एक्सपीरियंस। साथ यहाँ पर तुम्हारे नोट्स, क्विज, टेस्ट सीरीज और माइंड मैप्स हर एक चीज़ मिल रही होती है। प्लस तुम्हारी जितनी भी फेवरेट ई बुक्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है। गोइंग फॉरवर्ड, आई मस्ट टेल यू दैट अगर तुम स्ट्राइक सीरीज को फॉलो कर रहे हो एंड इफ यू जस्ट वांट दीज स्लाइड्स एंड क्विज ऑन दिस चैप्टर, अब क्विज की जो लिंक है वो तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगी। उस पर तुम लाइक क्लिक करके जो है इस वाले एक चैप्टर पे पर्टिकुलरली एक क्विज को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बाकी जो स्लाइड्स हैं यार, वो मैं तुमको एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ से ये जितनी भी स्लाइड्स तुम्हारी होती हैं, ठीक है, वो तुमको क्लैरिफाई नॉलेज ऐप पर देखने को मिल जाएंगी। उधर से तुम इनको डाउनलोड करके बढ़िया तरीके से एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद में गोइंग फॉरवर्ड, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। अब देखो यार, सबसे पहले तो जेनेटिक्स की बात करते हैं। सो नाउ व्हाट इज जेनेटिक्स? सबसे पहली चीज़ आएगी तुम्हारे दिमाग में, भैया व्हाट इज जेनेटिक्स? जेनेटिक्स है क्या? देखो, इट इज़ द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, क्या नहीं, देखो जेनेटिक्स क्या होता है ना कि जीन्स का ट्रांसफर होता है, समझ रहे हो, जीन्स का ट्रांसफर होता है। अब ये जीन्स का ट्रांसफर होता है कैसे? देखो, तुम्हारे पेरेंट्स से एक ऑफ स्प्रिंग में आ रहा है, समझ में, या फिर अगर हम लोग सिंपल बेसिस पे बात करें तो पेरेंट्स से उनके चाइल्ड्स में, ठीक है, उनके चाइल्ड्स में। अब देखो होता क्या है कि लाइक बेसिकली तुम्हारे जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे कैरेक्टर्स हो सकते हैं। वो फिजिकल अपीयरेंस में से हो सकते हैं, वो बात करने के बिहेवियर में से हो सकता है, दैट कैन बी एनीथिंग, ठीक है, दैट डिपेंड्स, राइट। तो वो जो चीज़ है ना, वो यार लेकर के तुम्हारे जैसे ही तुम्हारे लाइक ट्रांसमिशन होता है उसका पेरेंट्स से लेकर के ऑफस्प्रिंग में, तो इस ट्रांसमिशन प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं? जल्दी से बता दो। इसको हम लोग जेनेटिक्स बोलते हैं। इसकी पूरी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं। यही ट्रांसमिशन लाइक ऑफ जीन्स की स्टडी को हम लोग जेनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, सो इट इज़ द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग एंड द लॉज रिलेटिंग टू सच ट्रांसमिशन। अब देखो, सबसे पहले तो हेरिडिटी की अगर हम लोग बात करें तो हेरिडिटी क्या होती है यार? हेरिडिटी इज जस्ट नथिंग बट, यहाँ से जैसे कि पेरेंट्स थे, ठीक है, अब पेरेंट्स लेट से अगर हम एक तुम्हारी फीचर की बात करें, ठीक है, कि उनके जो है ना लाइक बाल नहीं है, ठीक है, इज लाइक बेल्ट, कह सकते हैं कि उनके बाल नहीं है, ठीक है, और वही सेम चीज़ की जो एक कैरेक्टर था ना, यही कैरेक्टर ये उनके लाइक जो उनका बेबी हुआ उसने भी इनहेरिट कर लिया, और एट अ सर्टेन एज उसके भी बाल चले गए। तो ये जो चीज़ इनहेरिट की गई है, ठीक है, इसी एक प्रोसेस को, एक एवोल्यूशन को अपन लोग हेरिडिटी बोलते हैं। द फिनोमेना ऑफ पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोगेनी थ्रू सक्सेसिव जनरेशंस इज कॉल्ड हेरिडिटी। ठीक है, अब वेरिएशन की बात करें ना, व्हाट इज अ वेरिएशन? सी, अपन को एक चीज़ पता है यहाँ पर, देयर इज नथिंग लाइक कि बच्चे की लाइक जो बच्चा होगा ना वो अपने पेरेंट्स की तरह ही होगा, देयर इज नथिंग लाइक दैट। बट द पॉइंट इज, देखो ऐसा होता है ना कि यार कुछ कुछ वैरायटी होती है, कुछ कुछ चीज़ें पहुँच जाती है, लेकिन वैरायटी इज ऑलवेज देयर। ठीक है, क्योंकि तुम्हारी जो शक्ल है वो तुम्हारे पापा से मिलजुल सकती है, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं होगी, राइट, तो वही वैरायटी है। सी, द डिफरेंस इन द कैरेक्टर्स और ट्रेड्स अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज इज कॉल्ड वेरिएशन। फॉर एग्जाम्पल, इन मोस्ट पीपल द like earlobe is hanging and is called a free earlobe. However, in some people the earlobe is closely attached to the side of the like a head. ठीक है, मतलब यहाँ से देखो किसी किसी की ईयरलोब जो है ना साइड में लाइक बहुत ज़्यादा अटैच्ड होती है, ठीक है। वेरेज अगर तुम बात करो, जैसे तुमने पीके मूवी देखी हो, तो पीके की जो लाइक कान थे वो ऐसे खड़े हुए थे, राइट, तो ऐसे जो है ना कुछ डिफरेंट वेरिएशंस होती हैं, दैट्स प्रीटी मच ऑब्वियस जो होंगी। ठीक है, तो आ रहा है समझ में? तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं फ्री ईयरलोब होती है, एक अटैच्ड ईयरलोब होती है, सो लाइक देयर इज मच डिफरेंसेस। ठीक है, उसके बाद में गोइंग फॉरवर्ड, क्रोमोसोम्स की हम लोग बात करें। अब देखो यार, क्रोमोसोम होते क्या है? क्रोमोसोम जैसे कि मैंने बताया था कि ये है तुम्हारा एक हेरिडिटरी मटेरियल, ठीक है, हेरिडिटरी मटेरियल जो कि तुम्हारे कहाँ पर होता है, जल्दी से बता दो। ये हेरिडिटरी मटेरियल होता है तुम्हारी सेल्स के अंदर ही, ठीक है, सेल्स कंटेन्स इट। ठीक है, आ रहा है समझ में? द क्रोमोसोम इज लाइक अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। ठीक है, ये न्यूक्लियस में होता है, ठीक है, ये कहाँ होता है भाई? आपका न्यूक्लियस में जो ना हो रहा होता है। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ डीएनए एंड कैरीज द जीन्स। ठीक है, मतलब कुछ डीएनए में ही जो ना स्पेसिफिक चेंज होती है जिनके अंदर जीन्स होते हैं, और जिसकी ही स्टडी को अपन लोग क्या बोलते हैं? इसके ट्रांसमिशन की स्टडी को अपन जेनेटिक्स बोल रहे हैं, जो अपन चैप्टर पढ़ा। द क्रोमोसोम नंबर इज कॉन्स्टेंट फॉर द इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशी। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमंस जो है ना उनके अंदर 46 क्रोमोसोम्स है, जिसमें 23 पेयर्स हैं।
आ रहा है समझ में, फॉर लाइक 23 पेयर्स हैं। अब जो लाइक ह्यूमंस के नंबर के अप्रॉक्स लाइक उनके आसपास जितने लोग हैं, जैसे कि माउस में 40 क्रोमोसोम्स होते हैं, गोरिल्ला में 48 होते हैं, मंकी में 54 होते हैं, डॉग में जो है ना 78 होते हैं, ऑनियन में तुम्हारे जो है ना 16 क्रोमोसोम होते हैं, मेज में तुम्हारे लेकर के 20 क्रोमोसोम्स होते हैं। सो इट डिपेंड्स। सेम में जो ना ह्यूमंस में 46 है, लाइक 23 पेयर्स आर देयर। A pair of corresponding chromosome of the same shape and size, one from each parent is known as a homologous chromosome। अब देखो क्रोमोसोम जो है ना, इसमें अच्छे तरीके से समझना, तुम्हारे 22 जो पेयर्स होते हैं वो होते हैं ऑटोसोम्स, ठीक है, जो कि हम लोग कह सकते हैं ये जो है ना तुम्हारे लाइक 22 पेयर होते हैं ऑटोसोम्स के। और एक जो पेयर होता है ना, जो एक मेन पेयर है, वो होता है तुम्हारा सेक्स क्रोमोसोम का, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम का। अब वही जो पेयर है ना, वो वही लाइक जेंडर को डिफाइन कर रहा होता है, वही एक जो पेयर होता है 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमोसोम लाइक ह्यूमंस, ठीक है। ये जो एक पेयर होता है ना, अगर इसमें एक्स वाले क्रोमोसोम होंगे तो लेकर के आपका जो है ना क्या बन जाएगा, एक गर्ल होगी, ठीक है। और अगर वो XY होगा, ठीक है, यानी अगर हम बात करें ह्यूमंस में, तो गर्ल्स के अंदर में जो ना ये XX होता है और XY जो ना तुम्हारे बॉयज के अंदर में होता है। आ रहा है समझ में, बहुत बढ़िया। अब देखो आगे बढ़ेंगे, ये चीज़ को समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो सेक्स लाइक डिटर्मिनेशन होता कैसे, कोई एक बेबी है तो उसका सेक्स डिटर्मिनेशन होगा कैसे। द प्रोसेस बाय विच द सेक्स ऑफ अ पर्सन इज डिटरमाइंड इज कॉल्ड द सेक्स डिटर्मिनेशन। दीज आर टू टाइप्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स, लाइक एक एक्स क्रोमोसोम होता है, एक वाई, ठीक है, एक एक्स होता है और एक वाई होता है, ये चीज़ को याद रखना। लास्ट वाला जो तुम्हारा पेयर होता है ना, जैसे कि मैंने बताया कि उसके अंदर एक्स और वाई के ही चीज़ों से पता पड़ेगा। अगर तुम्हारा एक्स और एक्स आ जाए, ठीक है, मतलब एक्स और एक्स है, समझना, तो एक्स और एक्स में जो ना तुम्हारे गर्ल्स बनती हैं, ठीक है, लाइक गर्ल बेबी होता है, ठीक है, यानी जो फीमेल कह सकते हैं बेबी होता है। उसके बाद में जो ना लेकर के तुम्हारा यहाँ से अगर हम बात करें, वहीं एक्स और वाई आ जाए, ठीक है, तो ये चीज़ तुमको समझनी पड़ेगी कि लेकर के यहाँ से एक बॉय बेबी लाइक या फिर काइंड ऑफ तुम्हारा एक मेल बेबी होता है, ठीक है। सो यार देयर आर लाइक टू टाइप्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स, जिसमें से एक एक्स होता है, एक वाई होता है। मेल याद रखना, मेल के अंदर तुम्हारा एक्स वाई होगा, ठीक है, एक्स वाई, और उसके बाद में जो ना तुम्हारा लेकर के फीमेल में कौन सा होगा, जल्दी से बता दो, फीमेल में तुम्हारा एक्स ही हो रहा होगा, ठीक है, एक्स एक्स, ठीक है, बहुत बढ़िया। सो आई लाइक अ फीमेल हैज़ बोथ एक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है, उनके दोनों ही क्रोमोसोम्स जो ना एक्स होते हैं। अब इसकी प्रोसेस को सबसे पहले समझना पड़ेगा कि सेक्स डिटर्मिनेशन होता कैसा है। देखो, लाइक इफ अ स्पर्म कैरिंग द एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइजेज एन ओवम विच ऑलवेज कैरीज द एक्स क्रोमोसोम। देखो यहाँ से मेल की साइड से एक चीज़ है कि लाइक इधर से जो ना एक्स और वाई दोनों आने की पॉसिबिलिटी है। अगर यहाँ से एक्स आ जाता है और तुम्हारे लाइक जो ना फीमेल की साइड से या फिर मदर की साइड से जो ना, वो तो लेकर के क्या ही आना भाई, वो तो एक्स और एक्स है, तो यहाँ से तो ऑलवेज इट्स लाइक एक्स ही आना। तो अगर ऐसे वाला कोई चीज़ हो रही है तो यहाँ से एक्स एक्स बनेगा, जिसकी वजह से जो ना लेकर के एक गर्ल बेबी होगा या एक फीमेल बेबी होगा, ठीक है, आ रहा है समझ में। वेरेज अगर तुम्हारे यहाँ से लाइक यहाँ पर जो ना तुम्हारा एक वाई तुम्हारे साइड से जो ना एक क्रोमोसोम वाला स्पर्म आ रहा है, जो कि तुम्हारे ओवम को फर्टिलाइज कर रहा है, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से हम लोग क्या कह देंगे, हाँ भाई आपका जो ना वाई आया और यहाँ से एक्स आया, तो इस वजह से फिर जो ना एक आपका मेल बेबी जो है हो रहा होता है। आ गया समझ में। तो इसका प्रोसीजर जो ना इस तरीके से काम करता है, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो यार देखो, अगर एक मेल बेबी होता है तो उसके लिए टोटली फादर रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, मतलब कहने को इधर से एक्स भी आ रहा है, लेकिन यहाँ से कोई भी पॉसिबिलिटी लाइक फादर होते हैं, तभी जो ना लेकर के उसके लिए तुम्हारा जो ना एक मेल बेबी के लिए टोटली फादर रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, आ गया समझ में, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद में जीन्स की अगर हम लोग बात करें, तो देखो जीन्स का सीन क्या है मैं तुमको बताऊं यार। ये तुम्हारे डीएनए पर जो ना कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट्स है, ठीक है, तुमने देखा होगा डीएनए टेस्ट कराते हैं, उस पर जो ना कुछ स्पेसिफिक ऐसी चेन्स है, आ रहा है समझ में, स्पेसिफिक चेन्स है, जो हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था, ठीक है। सो लाइक जीन्स आर स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट्स ऑन अ क्रोमोसोम व्हिच डिटरमाइन हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। जीन्स वर्क इन पेयर्स, ठीक है, ये जो ना पेयर्स में काम करती हैं। एवरी जीन हैज टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स फॉर लाइक कैरेक्टर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट इफेक्ट्स। दीज अल्टरनेटिव फॉर्म्स आर कॉल्ड एलिलीज। एलिलीज समझ जाओ भाई, ठीक है, जो उसके अल्टरनेटिव फॉर्म्स उनको अपन एलिलीज बोलते हैं। दीज लाइक द अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ कैरेक्टर आर ऑल्सो नोन एज ट्रेट्स, ठीक है, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, ट्रेट्स बोलते हैं, ठीक है, मतलब ट्रेट्स तुम समझते हो ना, जो अपन लोगों ने चीजें एक्वायर की, ठीक है, उनको ट्रेट्स भी बोला जा रहा होता है, इन सबको ही ट्रेट्स बोला जा रहा होता है। द जीन विच डिसाइड्स द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इवन इन द प्रेजेंस ऑफ एन अल्टरनेटिव जीन इज नोन एज अ डोमिनेंट जीन। देखो याद रखना, यहाँ पर दो तरीके की जीन है, ठीक है। देखो एक चीज अगर मैं बात करूं, एक आदत होती है लेट्स से टंग रोलिंग की, तो या तो ये आदत हो सकती है या नहीं हो सकती है। अगर ये आदत हो रही है तो ये डोमिनेंट है, और अगर नहीं हो रही है भी और नहीं दिख रही है फिजिकल अपीयरेंस में, तो वो रेसेसिव है, ठीक है। तो दो तरीके की चीज़ें होती हैं, एक होती है भाई डोमिनेंट, ठीक है, एक तो आपकी कौन सी होती है डोमिनेंट, और एक होती है भाई आपकी रेसेसिव,
ठीक है, कौन सी होती है जल्दी से बताओ, रेसेसिव, ठीक है। तो एक डोमिनेंट है और एक रेसेसिव है। अब इनका सीन क्या है ना, जो दिख रहा है, जो आपको फिजिकली अपीयर हो रहा है, उसको अपन लोग क्या बोल देंगे, डोमिनेंट, और जो छुप जाता है वो है रेसेसिव, तभी तो रेसेसिव बोल रहे हैं। और वो जो डोमिनेंट है वो डोमिनेट करके दिख रहा है। द जीन विच डिसाइड्स द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर आइडेंटिकल जीन इज कॉल्ड अ रेसेसिव जीन, ठीक है। द कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अ जीनोटाइप, ठीक है। इनका जो है एक जीनोटाइप बनता है, ठीक है, एक जीनोटाइप बनता है, आ रहा है समझ में। कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर जेनेटिकली कंट्रोल्ड एंड आर विजिबल इन एन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड अ फिनोटाइप, ठीक है। मतलब जो यार तुम्हारे लेकर के जो ना लाइक विजिबल है, ठीक है, जो कि तुम्हारे क्या है लाइक विजिबल है, उनको अपन लोग क्या बोलेंगे, फिनोटाइप, ठीक है। ये चीज याद रखना। अब देखो अच्छे तरीके से समझ लो, देखो द कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म, उसको अपन लोग जीनोटाइप बोलेंगे, कौन से जो ना वो कैरी कर रहा है। लेकिन जो उस पर विजिबल है, द कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर जेनेटिकली कंट्रोल्ड एंड आर विजिबल, ठीक है, जो विजिबल है उनको अपन लोग फिनोटाइप बोलेंगे। आ गया समझ में, बहुत बढ़िया। इन द कैरेक्टर ऑफ टंग रोलिंग देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, वन कैन आइदर लाइक वो अपनी टंग को रोल कर सकता है या फिर वो जो है नहीं कर सकता, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो अब इसमें सीन क्या है, तो अच्छे तरीके से समझना। द जीन फॉर लाइक टंग रोलिंग विच इज डोमिनेंट इज आर, ठीक है, लेट्स से, ठीक है। एंड द जीन फॉर नॉन टंग रोलिंग विच इज रेसेसिव इज लाइक दिस, ठीक है, स्मॉल आर। यानी जो कैपिटल आर है वो तुम्हारा डोमिनेंट है, ठीक है, आ गया समझ में। और ये जो तुम्हारा स्मॉल आर है ये रेसेसिव है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये क्या है तुम्हारा, रेसेसिव है। द जीन फॉर टंग रोलिंग विच इज डोमिनेंट इज आर एंड द जीन फॉर लाइक नॉन रोलिंग विच इज रेसेसिव, लाइक यहाँ पर जो ना ये तुम्हारा ये हो रहा होता है, ठीक है, डोमिनेंट वाला आर है एंड रेसेसिव वाला तुम्हारा स्मॉल आर है। जस्ट फॉर द फिनोटाइप टंग रोलिंग देयर आर टू काइंड्स ऑफ जीनोटाइप, ठीक है। एक जो फिनोटाइप वाला होगा उसके तरीके के लाइक दो जीनोटाइप हो सकते हैं। देखो जीनोटाइप में अपन जेनेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं, फिनोटाइप में अपन विजिबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो लाइक होमोजाइगोस डोमिनेंट हो सकता है, पेयर ऑफ सिमिलर एलीलीज आर हो सकता है, ठीक है, या फिर लेकर के जो ना एंड हेटेरोजाइगस डोमिनेंट होगा, अब पेयर ऑफ लाइक डिसिमिलर एलीलीज होंगी जिसमें आर या आर हो सकता है। जिसमें तुम एक चीज देख सकते हो, ये चीज दिख रही है, लेकिन यहाँ से स्टिल ये जो है ना तुम्हारा लेकर के ले जा करके क्या हो रहा है भाई, ये जो ना डोमिनेंट हो रहा है, तो इसी वजह से दिस इज लाइक दिस। देखो डोमिनेंट है और रेसेसिव है, तो दैट्स प्रीटी ऑब्वियस थिंग, विजिबिलिटी जो ना इसके थ्रू आने वाली है। अब यही सोचो क्या तुम ये वाली जो एक चीज होगी, ठीक है, ये जो वाला लाइक इस तरीके का एक जीनोटाइप होगा, ठीक है, क्या इसमें तुम्हारा लाइक टंग रोलिंग का फिनोटाइप होगा, नहीं होगा, दैट्स इन प्रीटी ऑब्वियस थिंग, दोनों ही रेसेसिव हैं, ठीक है, आगे समझ में, बहुत बढ़िया। तो अब देखो यार, सबसे पहले तो आगे पढ़ने से पहले आई मस्ट टेल यू दैट इफ यू आर विथ क्लैरिफाई नॉलेज देन यू शुड जस्ट गेट अहेड विद द मोस्ट इनोवेटिव एंड अफोर्डेबल टेस्ट सीरीज ऑफ इंडिया अवेलेबल ऑन टू द क्लैरिफाई नॉलेज ऐप, जहां पर तुमको लेकर के जो ना लाइक बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर एक चीज की जो ना टेस्ट सीरीज मिलती है। सो यू कैन जस्ट गेट अहेड विद द लाइक फिजिक्स को पॉकेट टेस्ट सीरीज, ठीक है, जिसमें लेकर के तुमको 99 रुपीज के अंदर अंदर फिजिक्स के कंप्लीट क्वेश्चंस देखने को मिल रहे होंगे। सेम तुम बायोलॉजी की पॉकेट टेस्ट सीरीज के साथ में भी आगे बढ़ सकते हो, वो भी तुमको जस्ट 99 रुपीज कॉस्ट करेगी। और इसमें जो ना 300 प्लस क्वेश्चंस की एक लाइब्रेरी जो ना पहले से अवेलेबल है। सबसे बेस्ट चीज इसके बारे में ये है कि अगर तुम इसके कॉम्बो के साथ में आगे बढ़ना चाहते हो, जो कि तुम्हारा साइंस का कॉम्बो है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, यहाँ से मैथमेटिक्स, सॉरी यार यहाँ से जो ना बायोलॉजी आना था, ठीक है, तो ये बायोलॉजी की अगर तुम टेस्ट सीरीज के साथ में आगे बढ़ना चाहते हो, सो दैट विल जस्ट कॉस्ट यू 249 रुपीज। और इसमें तुमको जो ना 900 प्लस ऑथेंटिक क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे साइंस के ऊपर। उसके बाद में जो ना अगर तुम कंप्लीट, दिस इज द लाइक मैं कह सकता हूँ ये तुम्हारे लिए एक विन डील है। इसमें जो ना लेकर के तुम 749 रुपीज के अंदर अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री एंड सिविक्स, ज्योग्राफी, मर्चेंट ऑफ वेनिस, ट्रेजर ट्रोव की पोएम्स एंड ट्रेजर ट्रोव की स्टोरीज, हर एक चीज को एक्सेस कर सकते हो एट जस्ट अ प्राइस पॉइंट ऑफ 749 रुपीज। और इसमें जो ना ऑलरेडी 3000 प्लस क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर 2400 लिखा हुआ है, अब जो ना 3000 प्लस क्वेश्चंस, जिसका सिंपल सा मतलब ये है कि ये वाली टेस्ट सीरीज एक सिंगल इंडिया की ऐसी टेस्ट सीरीज है जो वीकली बेसिस पे अपडेट की जा रही है विद मोर एंड मोर क्वेश्चंस। एंड द अनदर बेनिफिट इज दैट इफ यू आर जस्ट गोना एनरोल इन दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है, आपको अपने सॉल्यूशंस भी लाइक एट अ स्पॉट देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। उसके बाद में गोइंग फॉरवर्ड नाउ वी विल जस्ट टॉक अबाउट द सिंबल्स। सी अभी अगर जैसे हमने बोल दिया कि ये तुम्हारा जो सर्कल है ना, हॉलो सर्कल, दिस इज फॉर लाइक फीमेल्स, ठीक है, एंड ये जो तुम्हारा स्क्वायर है दिस इज फॉर मेल्स, समझना अच्छे तरीके से, ठीक है। सो लाइक हॉलो सिंबल्स रिप्रेजेंट्स द यूजुअल एक्सप्रेस्ड कैरेक्टर्स, हियर इज इट इज द रोलिंग ऑफ द टंग, ठीक है, एंड सॉलिड सिंबल रिप्रेजेंट्स द अनयूजुअल एक्सप्रेस्ड कैरेक्टर्स, हियर इज द नॉन रोलिंग ऑफ द टंग। सी इन द अबव चार्ट, अगर तुम एक चीज देखो, सबसे पहले तो एक तरीके से एक आपका एक चार्ट बनेगा, अच्छे तरीके से देखना। Now we will discuss the sex linked inheritance. अब देखो यार बात क्या है ना, the sex link like inheritance is the appearance of a trait which is due to the presence of an allele exclusively either on X chromosome or on the Y chromosome, ठीक है। तो ये जो inheritance होती है ना, दो तरीके की होती है, एक होती है X linked like X linked और एक होती है Y linked। तो अभी X linked inheritance की हम लोग बात कर रहे हैं, defects occur due to the recessive genes which are on the X chromosome, ठीक है, यानी जो तुम्हारे X chromosome पे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कलर ब्लाइंडनेस होती है, हेमोफीलिया होता है ना। व्हाट इज हेमोफीलिया? लाइक इट इज द process, like it is a disease where the patient is at a risk of bleeding to death because the blood either fails to clot or just takes
टाइम टू क्लॉट, ठीक है। मतलब यहाँ से जो ना ब्लड कॉन्टिन्यूसली फ्लो करता है, मैं कह सकता हूँ कि हल्का सा भी कट आता है तो बहुत एक्सेसिव ब्लड जो ना फ्लो करता है। कलर ब्लाइंडनेस की अगर हम लोग बात करें, कलर ब्लाइंड पर्सन लाइक फेल्स टू डिस्टिंग्विश रेड एंड ग्रीन कलर्स। उसके बाद में गोइंग फॉरवर्ड वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस की हम लोग बात करें, so traits occur due to the dominant genes which are on the Y chromosome. Such traits occur on like only in males, क्योंकि it's pretty obvious कि भाई अगर Y linked है तो यहाँ पर जो ना अगर मेल बेबी होगा तभी ये जो है ना लाइक ये वाली चीज़ हो रही होगी। फॉर एग्जाम्पल हाइपर ट्राइकोसिस, ठीक है, तो यहाँ पर जो ना हेयर ग्रोथ ऑन ईयर्स ये इस जगह पर हो रही होती है, एंड बाल्डनेस ये भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें मेंडल्स लॉ ऑफ लाइक इनहेरिटेंस, अब देखो इसमें जो ना 3 लॉज है, अच्छे तरीके से देखना। एंड येस गाइज वी हैवंट कवर्ड द inheritance part over here, but if you just want, I'll be just surely dropping another video for that. Just do let me know about that into the comment section. Okay, अब यहाँ से देखो यार सीन क्या है, मैं तुमको बताऊँ लॉ ऑफ डोमिनेंस की हम लोग बात करें। So like out of a pair of contrasting characters present together, only one is able to express itself with the other remains suppressed. और ये वाली चीज़ तुमको पता है ना कहाँ पर देखने को मिली थी, डोमिनेंट, जल्दी से बता दो, डोमिनेंट एंड रेसेसिव एलर्जीज में, ठीक है, आ रहा है समझ में। यहाँ पर से जो ना डोमिनेंट दिखता था वो फिनोटाइप में आता था, वेरएज ये जो ना तुम्हारे सिर्फ जीनोटाइप में आ रहे थे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोल रहा होता है, द 2 मेंबर्स ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर सेपरेट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। मतलब ये जो ना लाइक तुम्हारा सेग्रीगेशन हम कह सकते हैं। देखो ऐसा है कि चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, ये जो तुमको पता है ना कि एक्स जो है भाई आपका लेकर के वो जो है ना तुम्हारा लाइक फीमेल साइड से है, वाई जो ना तुम्हारा अगर एक्स वाई वाले की हम लोग बात करें तो वाई जो ना तुम्हारा लेकर के कहाँ से, मेल साइड से। उसके बाद में जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलता है, इन केस ऑफ 2 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ 1 पेयर इनटू द गैमेट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अदर पेयर, ठीक है। मतलब आ रहा है ना समझ में, लाइक लेकर के अगर कोई एक ऐसा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, ठीक है, आ रहा है समझ में, तो यहाँ से जो ना ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ आएगी बिकॉज दिस इज कमिंग, ऐसा नहीं होता है, इनहेरिट कर रहे होते हैं। सो दोज 2 आर लाइक डिफरेंट पेयर्स, तो दैट इज नथिंग लाइक कि ये चीज़ के आते आते ये नहीं आ सकता, दैट इज जस्ट टोटली इंडिपेंडेंट और इसका असॉर्टमेंट इंडिपेंडेंटली हो रहा होता है। अब उसके बाद में नाउ वी विल जस्ट टॉक अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ लाइक मेंडल्स लॉ गिव्स एन आइडिया ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन इन द न्यू जनरेशन एनेबल्स टू प्रेडिक्ट द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सबसे पहले देखो यार ये एक आइडिया दे देता है आपको कि न्यू जनरेशन में क्या होता है, ठीक है। एनेबल्स टू प्रेडिक्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर्स इन द न्यू जनरेशन, ठीक है। उसके बाद में जो ना बेटर क्वालिटी प्लांट एंड एनिमल ब्रीड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, इसके बारे में क्योंकि यहाँ से भी हैव एन आइडिया कैसे काम कर रहा है। उसके बाद में बाय द टेक्निक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन यार तुमको ना बताओ तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, यूट्यूब पर जाकर के अगर तुम ये चीज़ देखना भी चाहो कि हाइब्रिडाइजेशन के रिजल्ट्स क्या क्या है, तुमको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी। बाय द टेक्निक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन न्यू टाइप ऑफ प्लांट्स विद न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ यूजफुल कैरेक्टर्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। मतलब ये जो ना बढ़िया वाली चीज़ हो सकती है। उसके बाद में म्यूटेशन की अगर हम लोग बात करें, सुनाओ म्यूटेशन इज द सडन चेंज इन 1 और मोर जीन्स और इन द नंबर ऑफ लाइक और इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। समझ रहे हो, ये जो सडन चेंज आता है इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये जो ना अगर तुम्हारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे या फिर स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम पे आ रहा होता है। उसके बाद में अगर हम लोग सिकल सेल अनेमिया बोलें, इट इज़ अ ब्लड डिसीज कॉज ड्यू टू द जीन म्यूटेशन, ठीक है। मतलब यही म्यूटेशन की वजह से ये वाला एक डिसीज हो रहा होता है, ठीक है। द म्यूटेशन कॉजेज डैमेजेस इन डीएनए एंड रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ सिकल शेप्ड आरबीसीज, ठीक है। तो ये आरबीसी बेस्ड, लाइक समझ रहे हो ना, ये तुम्हारी आरबीसी पर डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है। डाउन्स सिंड्रोम जो होता है, इट इज़ अ मेंटल डेफिशिएंसी कॉज ड्यू टू 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, ठीक है। तो मतलब ये जो ना लाइक क्रोमोसोम नंबर 21 में 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, जिसकी वजह से ये जो ना दिक्कत हो रही होती है। उसके बाद में गोइंग फॉरवर्ड नाउ वी विल डिस्कस रेडियो एक्टिव रेडिएशंस, क्योंकि यू माइट हैव हर्ड कि आपके जेनेटिक जो है ना डिसऑर्डर्स भी हो रहे होते हैं, हाँ, तुम्हारी रेडियो एक्टिव रेडिएशंस के थ्रू। सो लाइक रेडियो एक्टिव रेडिएशंस आफ्टर द जीन स्ट्रक्चर, द एटॉमिक एक्सप्लोजन विच अकर्ड लाइक आफ्टर द ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2 इन 1945 इन जापान led to a number of deformities in the body of animals and plants। और ये जो ना जेनेटिकल डिसऑर्डर था, समझ रहे हो, ये जो ना जीन लाइक तुम ये समझ लो कि आने वाली जो जितनी भी तुम्हारी जनरेशन थी ना उनमें तक दिक्कत हुई। उसके बाद में जो ना लाइक लेकर के तुम्हारे मॉडर्न एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक्स की बात करें, सो लाइक जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द टेक्निक इन विच द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज लाइक ऑल्टर्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू जीन्स इन द जीनोम, ठीक है। मतलब आ रहा है ना समझ में, ये एक यार अलग ही तरीके की अभी तुम्हारी जो ना एक लाइक स्टडीज़ हैं जिनके थ्रू अपन ये सारे काम कर रहे हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स आर ऑब्टेन्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। हार्मोन इंसुलिन इज द फर्स्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। हार्मोन जो तुम्हारा इंसुलिन बनता है ना वो पहली बार में ऐसे लाइक जो है क्रिएट किया गया था थ्रू दी जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो अब इसके बाद में जो ना लाइक वी आर जस्ट ऑल डन विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर, बट यू आर नॉट डन। अगर तुमने इस पे एक क्विज को सॉल्व नहीं किया है, सो जस्ट डू सॉल्व अ क्विज ऑन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ठीक है। एंड अब रखते हैं यार इस वाले वीडियो में इतना ही, मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोज में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, CKOP।